अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कुछ डिमांड रही, कुछ मैं भी मसरूफ़ रहा, ज़्यादा बजट पे बात ना कर सका। मुख्तलिफ़ टीवी अखबारात में मेरा स्टेटमेंट तो चल गया कि बड़ा बैलेंस्ड बजट, मुतवाज़न बजट, यानी जो हिंसों की हेरा फेरी इसहाक डॉलर किया करता था वो नज़र नहीं आई है। लेकिन अब आपके सामने रख देते हैं कि 2021 और 2022 का बजट पेश कर दिया गया है। ठीक है ना जी। और बुनियादी तौर पर जो बताया गया है वहाँ पर सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की बात की गई है और कम से कम तनख्वाह बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दी गई है। और छोटी छोटी शॉर्ट चीज़ें जो आपके सामने रखनी है वो आप रख देते हैं। और ग्रोथ जो सेट की है वो 4.8% की है और 8,478 अरब रुपये का बजट है और उसमें से 0.7% कैड है, 8.2% इन्फ्लेशन के चांसेस है, 24% रेवेन्यू है। और ये बड़ी मज़ेदार बात आपको बतानी है, ये जो हमारा बताते हैं ना कि जनाब हमारा दिफा पे इतना बजट खर्चा हो गया, तो आप परेशान हो जाएंगे। दिफा पे लगने हैं जी आपके डिफेंस पे 1.3 बिलियन और जो इंटरेस्ट जो सूद पे रकम जानी है वो आप परेशान हो जाएंगे। 3,060 अरब रुपया मार दिया इस कौम को इन्होंने, नवाज शरीफ और जरदारी ख़ानदानों ने। पेंशन में 480 अरब रुपया जाएगा, जो आएगा जो गवर्नमेंट को रन करने के वाले से 479 बिलियन है। सब्सिडीज़ जो देनी है वो 682 बिलियन है और जो ग्रांट और ट्रांसफ़र करनी है वो 1,168 बिलियन है। और एमरजेंसी या कोविड के लिए 100 अरब रुपया रखा है और करंट एक्सपेंडिचर 185 अरब रुपया रखे हैं। फेडरल पीएसटीपी जो रखा है वो 900 अरब रुपया रखा है और अदर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो 64 अरब रुपया है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नेट रेवेन्यू रिसीट्स जो सुबह को ट्रांसफ़र करने के बाद 4,497 अरब रुपया है और जो बैंक जो कर्ज़े हैं वो 681 अरब रुपया है। लेना प्रोविंशियल सरप्लस जो है वो 570 अरब रुपया है और प्राइवेटाइजेशन जो प्रोसीड आनी है वो 252 अरब रुपया है। ये जो इनको गवर्नमेंट को मिलना है। जो अब बताइए करंट एक्सपेंडिचर जो हैं ऑन सिविल एंड गवर्नमेंट मिलिट्री वो तकरीबन सिविल के हैं 479 बिलियन और मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं 120 अरब रुपया। एक्सटर्नल लोन का जो बजट है वो तकरीबन चला गया है ये 2.6 मिलियन अरब के करीब जाकर वो रकम सारी टोटल बताई हुई है। अब ज़रा आप NFC अवार्ड के हवाले से भी आपको क्लियर कर दें, जो पैसा जितना आना है तकसीम कितना होना है। 1,691 अरब रुपया NFC के हवाले से सुबह पंजाब को जाना है, सिंध को जाना है 848 अरब रुपया और खैबर पख्तूनख्वा को 559 अरब रुपया और बलूचिस्तान को 313 अरब रुपया। सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना, लोकली मैन्युफैक्चर कार्ड पे जो सेल टैक्स 17% से कम करके 12.5% कर दिया है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी 850 सी कार से ख़त्म कर दी गई है और कम की गई है इलेक्ट्रिक कार से। और ये तकरीबन अब आपके सामने जो आम आदमी को जो एडवांटेज है वो ज़रा समझ लीजिएगा। आम आदमी को जो एडवांटेज है वो 5 लाख रुपए तक का सूद कर्ज बगैर सूद के, खास करके घराने को फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का बिना सूद कर्ज मिलेगा। गरीब घराने को कम से कम खर्च के लिए 20 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा और कम आमदनी वालों को अपने घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये बड़ी लंबी बातें हैं। मुकामी सतह पर तैयार होने के लिए 850 सीसी गाड़ियों के हवाले से मैंने आपको बता दिया, बड़ा क्लियर बता दिया है जी। कुरान पाक में छपाई में इस्तेमाल होने वाले म्यारी कागज़ की दरामद पर टैक्स में छूट दे दी गई है और मुकामी सतह पर बनाई जाने वाली गाड़ियों के अपने नॉन डाउन CKD जो किट्स है ना उसकी दरामद पर छूट दे दी है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया जी। और एक बार इस्तेमाल होने वाली सरिंजों, खाम माल, ऑक्सीजन सिलेंडर पर सेल टैक्स ख़त्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में प्लांट्स, मशीनरी, साजो सामान, खामो माल की इंपोर्ट पर टैक्स की छूट। टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 17% से कम करके 4.6% कर दी गई है। बैंकों के पॉइंट ऑफ सेल्स POC जिसे कहते हैं और मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर FED की छूट दे दी गई है। बैंक ट्रांजैक्शन, कैश निकालना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग और ट्रैवल सर्विसेज
डेट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैन अवी ट्रांजेक्शन और पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। मैं कई ट्रांजेक्शन करनी होती थी बाहर के मुल्क पे तो विद होल्डिंग टैक्स कटता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, मोबाइल सर्विस पर आए जो टैक्स 12.5% से कम करके 10% कम कर दे, ये भी एक अच्छा आम बंदे को ये रिलीफ मैं समझता हूँ। ऑयल फील्ड सर्विसेज, वेयर हाउसेज सर्विसेज, कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और टूल एंड ट्रैवल सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स को 8% से कम करके 3 ट्रैवल एजेंसी बड़ी बुरी तरह कोविड की वजह से मुतासर हो रही थी, ये भी बहुत बेहतर कर दिया है। स्टॉक मार्केट पर कैपिटल गेन की टैक्स की शरह 15 से करके 12.5% कर दिया गया। और याद रखिएगा, गैर सरकारी इंसान दोस्त इदारों बशमूल अब्दुस्तार ईदी फाउंडेशन, इंडस हॉस्पिटल एंड नेटवर्क और पेशेंट एड फाउंडेशन वगैरह को टैक्स के दायरा कार से हटा दिया गया है। यानी उनसे टैक्स की बैरून मुल्क पाकिस्तान को विरासत में मिलने वाली जायदाद पर टैक्स की छूट दे दिया गया। अमूमी टैक्स को 1.5% से कम करके 1.2% मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा, और मखसूस सेक्टर FMGC और रिफाइनरी के रिटेलर की टैक्स शरह की कम कर दी गया। किताबों, रसालों, ज़रूरी आलात और 850 की गाड़ियों को आपको सामने पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ अब यहाँ तक आ जाएगा जो जोन इंटरप्राइजेज सरमायाकारी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बातें हैं। दफाई बजट का जो हुजम है वो 8,487 अरब रुपये होगा। 20 अरब डॉलर खसारे की 800 मिलियन सरप्लस में ले आए। मईशत को मुस्तकम करने में वक्त मिलेगा। माजी में जो शराय नमूद 5.5% का ढोल पीटा गया था, माजी की तमाम अदायगियाँ करनी पड़ेगी वरना मुल्क दिवालिया हो सकता है। अब यहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ों को सामने रख सकते हैं। और 2 इजाफी लहरें रही हैं और उससे भयानक नताइज आपके सामने निकले हैं। 18% इजाफा हुआ, 75% रिफ़ंड ज़्यादा अदायगी की गई। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। तहसीलात ज़र जो हैं वो 25 इजाफे के साथ 29 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम जो है वो 900 अरब रुपये होगा। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2135 अरब रुपये इजाफा किया गया। वफाकी बजट में टिड्डी दल और एमरजेंसी फूड सिक्योरिटी के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए। लास्ट टाइम भी आपको पता है बड़ा नुकसान पहुंचाया था टिड्डी दल ने। बजट में खुराक पानी की फराहमी और तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ अहम तरजीह होगा। 4 से 6 मिलियन घरानों को 4 से 5 तक कर्जे मिलेंगे। कम आमदनी वालों को 20 लाख। मैं शॉर्ट में बता चुका हूँ, ये तफसीली बता रहा हूँ। सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा। गरीब को मुकम्मल पैकेज दिया जाएगा। दासू, ये डैम का बड़ा एक अहम इशू है। दासू प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले में 57 अरब रुपया, दियामर बादशाह डैम के लिए 23 अरब रुपया, महमद डैम के लिए 6 अरब रुपया। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कितना बड़ा अहम काम करने जा रहे हैं ये। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब रुपया, एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब। सी पैक में 13 अरब डॉलर के 17 बड़े मनसूबे शामिल हैं और सी पैक के 21 अरब डॉलर के मजीद 11 मनसूबों का काम जारी है इस वक्त। और जनूबी बलूचिस्तान के लिए 601 अरब रुपए का पैकेज मुख्तस कर दिया गया है। कोविड वैक्सीन पर 1.1 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। PIA के लिए और स्टील मिल के लिए 16 अरब की इमदाद इनकी तजवीज़ रखी गई है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपये, जो कह रहा था कराची के लिए कुछ नहीं है, 739। वफाकी हुकूमत का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 98 अरब रुपये दिए गए। ज़रूरी शोबा की तरक्की के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 91 अरब रुपये मुख्तस। कराची बहाली मनसूबे में सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 अरब रुपये शामिल होंगे। सिंध के 14 ज़िला के लिए इस साल 19.5 अरब मुख्तस हो गया। MLN1 के मनसूबे के लिए 9.3 अरब मुख्तस। KPK के ज़म ज़िला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपये वफाक कर रही है। हैदराबाद सक्कर ट्रांसमिशन लाइन के लिए 12 अरब। जामशरू कोयला में बिजली पैदा करने के लिए 22 अरब रुपया। दासू से 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब मुख्तस कर दिए गए। सकेकारी कोहाल महल प्रोजेक्ट के बिजली पैदा करने के लिए 5.5 अरब। कराची K1 K2 तरवेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 16.5 अरब रुपये। पसमंदा इलाकों की तरक्की के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस। सेहत 30 अरब रुपया। हायर एजुकेशन 44 और पायदार की तरक्की के लिए 14 अरब मुख्तस। मजमूई मुहासिल का तखमीना 7,909 अरब रुपये लगाया गया। टैक्स महसूलत का हदफ सिर्फ 5,829। आप कलेक्शन इतनी कम होनी है और फिर कर्ज़ों से चलना है आपने। फाकी टैक्स में सूबों का हिस्सा वो आपको सेपरेट मैंने आपको अलग बता दिया था। NFC अवार्ड लेकिन टोटल बनता है 3,411 अरब रुपये। आइंदा साल NNC सूबों को वो में 707 अरब रुपये ज़ायद मिलेंगे। आपको मैंने पूरी फिगर अलग करके बता दी है। सरकार गिलगित बल्तिस्तान सोशल इकनॉमिक प्लान के लिए 40 अरब मुख्तस कर दिए गए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया है।
और KP के ज़म ज़िला के तरक्की के लिए 54 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वफाकी हुकूमत का आइंदा साल के बजट में तनख्वाहदार तबके का नया टैक्स ना लगाने का फैसला है। बिलियन टी मनसूबे के बजट के लिए 14 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए। सेहत, तालीम, मुआशी तरक्की, मौसमी तब्दीली के लिए 118 अरब रुपये। सियालकोट खारियाँ हैदराबाद सक्खर मोटरवे 233 अरब रुपये के रिकॉर्ड रकम से शुरू कर दी गई। और 850 गाड़ियों में मैं आपके सामने पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। आज़ाद कश्मीर के लिए भी 54 अरब से बढ़ाकर 60 अरब कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान का बजट भी 32 अरब से बढ़ाकर 47 अरब कर दिया गया। सिंध को 12 रुपये की खुसूसी ग्रांट दी गई। ये शॉर्ट में आपके सामने सारी पोजीशन रख दी गई हैं और नज़र ये आ रहा है इकनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ आपकी बढ़नी है, करंट डेफिसिट अकाउंट, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेंगी और जिस तरह डैम बनाने की बातें हो रही हैं उम्मीद है बेहतर होगी। आप सजेशंस भेजिएगा, इस पर एक और तफसीली गुफ्तगू फिर करेंगे। बहरहाल चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट रहे आप तक चीज़ें, बड़ी तेज़ी भी बोल रहा हूँ मैं, मारा दे दीजिएगा किसी को कोई चीज़ समझ आएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।